डर, एक ऐसा एहसास जिसमें दबी है कई चीखें, कई खामोशियां और कई ऐसे राज जो कभी हकीकत थे। ये भी एक ऐसी ही हकीकत है जिस पर सिर्फ वो ही यकीन कर पाए जिन्होंने इसे महसूस किया था, और बाकियों ने उसे एक डरावना सपना समझकर भुला दिया। और शायद ये सही भी था। बुरी यादों के सहारे इंसान जी भी ले, पर यादें जब भयानक हो जाए तो उसके साथ जीना मौत से भी बदतर हो जाता है। 30 मार्च 2010। रातों में शुभदा अंधेरा है, साए साए तेरा है मेरा है, वहाँ कभी जाना नहीं, वहाँ कोई रहता है, वहाँ कोई रहता है, वहाँ कोई रहता है, वहाँ कभी जाना नहीं, वहाँ कोई रहता है, वहाँ कोई रहता है, वहाँ कोई रहता है। ये है विनीत, सिर्फ 19 साल का विनीत, जो पिछले 6 महीनों से सिर्फ अपने बेड पर पड़ा था। किसी को पता नहीं उसे क्या हुआ, पर अब अंधेरा उसका सबसे बड़ा डर बन गया है। इतना कि 24 घंटे उसके बेडरूम की लाइट जलाए रखना पड़ती है। और कभी तो यह डर इतना बढ़ जाता है कि विनीत सोने के लिए आंखें बंद करने से भी डरता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था 6 महीने पहले? विनीत, विनीत, क्या? जरा ये सामान ऊपर रख दे। नो मम्मा, वहाँ बहुत अंधेरा है। कोई अंधेरा वंधेरा नहीं है, बहाने हैं बस। पर विनीत बहाने नहीं मार रहा था। इस नए घर में कोई तो राज था जो उसे अंधेरे से सावधान कर रहा था। पर उस दिन विनीत, हम जरा बाहर जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, दोस्तों के साथ बाहर खेलने मत जाना, दरवाजा बंद करके रखना। और हाँ, खाना टाइम पर खा लेना, ठीक है बेटा? चलो अच्छा, अब हम निकलते हैं, अपना ख्याल रखना, बाय। चलो अच्छा, अब हम निकलते हैं, अपना ख्याल रखना, बाय। उस रात विनीत भी दरवाजा बंद कर टीवी देखने बैठ गया। धीरे धीरे रात काली होती चली गई और अंधेरा अपनी फितरत पर उतर आया। उसे अचानक ऊपर स्टोर से कोई आवाज आई। उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया और फिर टीवी देखने लग गया। आवाज फिर से आई और इस बार विनीत उसे अनसुना नहीं कर पाया। आवाज ऊपर की तरफ उस अंधेरे हिस्से से आई थी। विनीत टीवी का वॉल्यूम कम कर एक टक उस ओर देखने लगा। वो काला अंधेरा ऊपर से खिसकते हुए सीढ़ियों तक आ गया था। विनीत दरवाजे की तरफ भागा और उसे खोलने की बहुत कोशिश की, पर तभी लाइट चली गई। और उसके बाद जो हुआ उसके बारे में बात न करना ही बेहतर होगा। रात के तकरीबन 2 बजे विनीत के मम्मी और पापा घर लौटे। घर की लाइट बंद थी और दरवाजा जरा सा अटका हुआ था। विनीत, विनीत, ये लड़का भी ना। बेटा कहाँ हो? विनीत, लगता है सो गया। आवाज घर के उसी अंधेरे हिस्से से आई थी। आवाज घर के उसी अंधेरे हिस्से से आई थी। विनीत के पापा ने टॉर्च निकाली और जैसे ही उस अंधेरे पर डाली, दोनों के होश उड़ गए। लंबा चौड़ा विनीत घर की दीवार पर चल रहा था। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले विनीत खड़ी दीवार पर सीधा बैठ गया और कुछ बड़बड़ाने लगा।
रातों में चुभता अंधेरा है। उस रात के बाद से विनीत कभी अपने बेड से उठ नहीं पाया। उसकी उल्टी सीधी बातों को सुनकर पड़ोसियों ने बताया कि ये पार्थ है, वही पार्थ जिसका परिवार पहले इस घर में रहा करता था। दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से अक्सर वो ऐसे ही बड़बड़ाता रहता था। अंधेरे से उसे डर लगता था और इसीलिए उसकी माँ उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया करती थी ताकि वो कोई शैतानी न करे। एक बार वो 2 दिनों तक उस स्टोर रूम में बंद रहा और उसके डर ने उसे बाहर जिंदा नहीं आने दिया। पर विनीत के साथ ऐसा क्यों हुआ, कोई नहीं जानता। आप भी अंधेरे से जरा होशियार रहिए। कोई रहता है, कोई